कोट द्वार में एक व्यक्ति है, पागल है, सिरफिरा है, नाम है प्रवीण थापा। प्रवीण थापा पिछले 5-6 महीनों से एक सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, लाल ढांग चिल्लड़खाल मार्ग की लड़ाई। प्रवीण थापा के संघर्ष के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या प्रवीण थापा जैसे और यदि 10-20-50 लोग होंगे तो क्या सरकार की जो कान बंद है, ये जो बहरी सरकार है, क्या वो सुनेगी नहीं? दोस्तों, अभी अम्बेडकर जयंती के दिन प्रधानमंत्री ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। और ये दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे किन के लिए बने हैं? ये एक्सप्रेसवे महानगरों में रहने वाले हमारे जैसे लोगों के लिए बने हैं, जो पहाड़ों में एज ए टूरिस्ट जाते हैं। और वहां पर कोट द्वार में एक व्यक्ति है, पागल है, सिरफिरा है, नाम है प्रवीण थापा। प्रवीण थापा पिछले 5-6 महीनों से एक सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, लाल ढांग चिल्लड़खाल मार्ग की लड़ाई। दोस्तों, मैं भी एक बार देहरादून गया था, तो देहरादून से कोट द्वार आने का जो रास्ता है वो डायरेक्ट रास्ता नहीं है, यूपी के जरिए आना पड़ता है। यानी कहने का मतलब, यदि उत्तराखंड का कोई व्यक्ति यदि अपने ही राज्य के किसी दूसरे शहर जैसे कोट द्वार आए देहरादून से, तो उसे उत्तर प्रदेश से होते हुए आना पड़ता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। और यह जो लाल ढांग चिल्लड़खाल जो मार्ग है, यदि ये बन जाता है तो आपके देहरादून और कोट द्वार की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बन जाती है। और सिडकुल जो वहां पर औद्योगिक क्षेत्र है, उसका विकास होता है, रोजगार आते हैं और बहुत सारी समस्याएं, जैसा कि आप जानते ही हैं, संचार की दुनिया में जैसे मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से देश की तरक्की में सड़कों का बहुत योगदान है। मगर उत्तराखंड के लोगों को अपने लिए ही सड़क नहीं मिल रही है, उसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। और हम महानगरों के लिए उत्तराखंड में आने के लिए एक से एक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है कि जो जिस राज्य का है, उस राज्य के लोगों के वेलफेयर के लिए ना केंद्र सरकार काम कर रही है, ना राज्य सरकार काम कर रही है। एक व्यक्ति पिछले 5-6 महीने से संघर्ष कर रहा है कोट द्वार में लाल ढांग चिल्लड़खाल मार्ग के लिए। प्रधानमंत्री ने जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो उन्होंने बताया कि इसमें काफी बड़ा जो एक क्षेत्र है वो एलिवेटेड है, क्योंकि वो जंगल का क्षेत्र है और वहां पर जो पशु है, खासतौर पे जो बड़े पशु हैं, हाथी हैं, उनका कॉरिडोर जो है बाधित ना हो, इसलिए एलिवेटेड रोड बनाया है। तो लाल ढांग चिल्लड़खाल की जो कहानी है वो भी यही है कि वहां पर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जंगल का है, तो उसके ऊपर एलिवेटेड सड़क बनने की जरूरत है। पीछे जो है वन विभाग ने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज की हुई थी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, फंसा हुआ था। अब जो है बताते हैं कि वन विभाग ने अपनी आपत्ति वापस ले ली है और सड़क बनाने की मंजूरी दे दी है। मगर जो सरकार सड़क बनाना चाहती है उसमें एलिवेटेड नहीं है। तो दोस्तों, यदि एलिवेटेड रोड नहीं बनता है तो एक तो बरसात में सारी सड़क टूट जाती है, दूसरा जो ह्यूमन और जो एनिमल है, यानी लोगों का जानवरों के साथ कन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है। कहीं ना कहीं जो पूरा क्षेत्र है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में जंगली जानवर हैं, खासतौर पे हाथी हैं। और हाथी जो है झुंड में चलने के आदी होते हैं। यदि एलिवेटेड सड़क नहीं बनती है तो हाथी जैसे बड़े जो जानवर हैं उनके लिए जो मार्ग जो है वो बाधित होता है और उसमें ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें जान माल का नुकसान हो सकता है। यदि बौरा जाते हैं, पगला जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि किस कदर जो है उत्पात मचाते हैं। तो इसलिए जो ये लाल ढांग चिल्लड़खाल जो मार्ग है, यदि इसके ऊपर सड़क बनाया जाता है तो वो सड़क जो है एलिवेटेड ही होना चाहिए। और सड़क से तरक्की आती है। एक आप सोचिए कि कोट द्वार में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं है। देहरादून
उत्तराखंड की राजधानी है, राजधानी में सभी तरह की सुविधाएं हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। तो यदि कभी कोई बीमारी की स्थिति में इतना घूम करके जाना पड़ता है, तो कई बार तो लोग हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते ही दुनिया से कूच कर जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ऋषिकेश में एम्स है, तो ऋषिकेश में एम्स जाने के लिए भी कोटद्वार के लोगों को वाया उत्तर प्रदेश होते हुए जाना पड़ता है, शायद बिजनौर होते हुए जाना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश का टोल भी जो है चुकाना पड़ता है, क्योंकि वो इंटर स्टेट ट्रेवल कर रहे हैं। तो सरकारों को सोचना चाहिए कि राज्य सभी कोने का, जो उत्तराखंड के जितने भी कोने हैं, उनका अपनी राजधानी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होना कितना जरूरी है। आज भी कोटद्वार के लोग अपनी ही राज्य की राजधानी जाने के लिए किसी अन्य राज्य की सड़क का इस्तेमाल करते हुए पहुंचते हैं। तो हमारी बस इतनी गुजारिश है NHAI से, उत्तराखंड सरकार से, भारत सरकार से, कि सबसे पहले तो आप लालढांग चिलरखाल मार्ग बनाइए और एलिवेटेड बनाइए, ताकि जो किसी भी तरह का जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी ना हो। और इसकी जो यदि इन बुनियादी चीजों की लड़ाई, मतलब यदि प्रवीण थापा जैसे लोग अकेले लड़ रहे हैं, और अकेले लड़ते लड़ते उस आदमी के मैं हौसले को सलाम करता हूं कि उसने जो इसको चर्चा का मुद्दा बना दिया है। यहाँ तक कि बताया जाता है कि जो वहां के विधायक है रितु खंडूरी, उनके भी होश उड़े हुए हैं। और अगले साल विधानसभा के चुनाव भी उत्तराखंड में ड्यू है। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में उस क्षेत्र में चुनावी मुद्दा भी बन जाए। और जो कोई बड़ी बात नहीं है यदि कल वहां के जो भी सिटिंग MLA हैं, शायद रितु खंडूरी है, यदि हार जाए, तो नेताओं को सिर्फ हारने से ही डर लगता है। तो प्रवीण, इनको हार का डर दिखाइए, लोगों को एकजुट करिए, संघर्ष करिए। और अब तक आप अकेले संघर्ष करते आए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सिद्ध बलि का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और आपका ये जो मुहिम है, जो इतने समय से, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो उत्तराखंड की जो नारी शक्ति है, मातृशक्ति है, उन्होंने दिया है। और उत्तराखंड के किसी भी आंदोलन में नारी शक्ति का बहुत बड़ा रोल रहा है। यहाँ तक कि उत्तराखंड राज्य स्थापना में भी पुरुषों से भी कहीं ज्यादा कुर्बानियां महिलाओं ने दी है। तो कोटद्वार की जितनी भी मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, मैं उनका वंदन करता हूं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जितने भी कोटद्वार के साथी होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रवीण थापा को नहीं जानता होगा। और प्रवीण थापा एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार इसके ऊपर संघर्ष कर रहा है, और उसने इसको एक मुद्दा बना दिया है उस क्षेत्र में, पूरे कोटद्वार के क्षेत्र में। और धीरे धीरे ये आग जो है अन्य क्षेत्रों में भी फैलती जा रही है। अच्छी सड़क की मांग, कि यदि सड़क नहीं तो वोट नहीं। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि जो बाहर के लोग उत्तराखंड राज्य में आएंगे, आपके राज्य में आएंगे, उनके लिए तो इतनी बेहतर सुविधाएं सरकार जो है दे रही है, एक से एक सड़कें बना रही है। और कहीं ना कहीं अपने ही जो प्रदेश के जो लोग हैं, अपने ही जो वासी हैं, उनके लिए तमाम पहाड़ों में आज भी इतनी चुनौतियां बनी हुई हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं, और प्रवीण थापा के संघर्ष के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या प्रवीण थापा जैसे और यदि 10-20-50 लोग होंगे, तो क्या सरकार की जो कान बंद है, ये जो बहरी सरकार है, क्या वो सुनेगी नहीं? यदि सुनेगी तो साथ दीजिए ना प्रवीण थापा का, यही मैं कहना चाहता हूं। और हमने प्रवीण थापा का इंटरव्यू भी किया था, और समय समय पर प्रवीण से बात भी होती है। तो प्रवीण, हैट्स ऑफ टू यू, मैं सलाम भेजता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। आप एक अकेले बंदे ने कोटद्वार में लालढांग चिलरखाल के मार्ग को एक चर्चा का विषय बना दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपका ये संघर्ष कामयाब होगा। और ये आपका ही संघर्ष नहीं होगा, आप ही इसमें नहीं जीतोगे, पूरा कोटद्वार जीतेगा, पूरा का पूरा उत्तराखंड की जनता जीतेगी। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए और बने रहिए प्रवीण थापा के साथ। थैंक यू।